अगर कोई तांत्रिक आपको आधी रात को आपके नाम से बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, कुछ और हो। आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसने अमर होने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में ऐसा राज खुलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। भारत के एक पुराने गांव के बाहर घने जंगल में एक टूटा फूटा मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। वजह थी तांत्रिक कालीनाथ। कहा जाता था कि कालीनाथ ऐसी शक्तियों की साधना करता था जिन्हें इंसानों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। एक रात गांव का युवक अर्जुन अपने खोए हुए भाई को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया। जंगल में अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, अर्जुन इधर आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या सच में कोई अर्जुन को बुला रहा था, या फिर जंगल में कोई ऐसी शक्ति थी जो उसके आने का इंतजार कर रही थी? अर्जुन डरते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर एक काली झोपड़ी दिखाई दी। अंदर दिए जल रहे थे। बीच में बैठा था तांत्रिक कालीनाथ। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने बिना देखे कहा, मुझे पता था तुम आओगे। अर्जुन घबरा गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? तांत्रिक मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा भाई अब मेरे साथ है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अर्जुन का भाई जिंदा था या बहुत देर हो चुकी थी? तांत्रिक अर्जुन को मंदिर के तहखाने में ले गया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक बड़ा दरवाजा था। अंदर से किसी के जोर जोर से खरोंचने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक बोला, इसे कभी मत खोलना। लेकिन जैसे ही तांत्रिक बाहर गया, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, अर्जुन मुझे बचा लो। वो आवाज बिल्कुल उसके भाई जैसी थी। अगर आप अर्जुन की जगह होते, क्या दरवाजा खोलते? अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर उसका भाई नहीं, बल्कि एक भयानक साया खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। अचानक पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। दिए बुझ गए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। तांत्रिक भागता हुआ आया। उसने डरकर कहा, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो साया हंसने लगा, अब तेरी साधना खत्म और मेरा राज शुरू। कुछ ही सेकंड में उसने तांत्रिक को हवा में उठा लिया। तांत्रिक चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। क्या अब अर्जुन भी उस साए का अगला शिकार बनने वाला था? अर्जुन पूरी ताकत से जंगल की ओर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल पास चल रहा है। उसने पीछे देखने की कोशिश की। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, रात में अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। वो बिना रुके भागता रहा। आखिरकार सूरज निकल आया। जंगल का डरावना माहौल गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो घर पहुंचा, उसने आईने में देखा। उसके पीछे वही काला साया खड़ा था और इस बार वो धीरे से मुस्कुराया, मैं तुम्हारे साथ घर आ चुका हूं। आईना अचानक अपने आप टूट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस रात के बाद अर्जुन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, आधी रात के बाद अगर उस जंगल के पास कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो कभी पीछे मत देखना। अगर आपको यह तांत्रिक की डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।